हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.2 कराने के लिए जाऊंगा और सवाल कराऊंगा इसमें उदाहरण। तो उदाहरण नंबर 2 दिया है। उदाहरण कौन सा है? द्विघात बहुपद x घात 2 प्लस के 7x प्लस के 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्या ज्ञात करना है? शून्यक। और मैंने आपको एक बात बताई होगी, क्या बताई होगी कि x की घात जितनी होती है उतने ही शून्यक निकलते हैं। तो इसमें x की घात कितनी है? 2 है, तो 2 शून्यक निकलेंगे। तो देखिए उदाहरण। दूसरा, तो उदाहरण दूसरे में सवाल है x की घात 2 और प्लस के 7x प्लस के 10 है ना। तो मैंने आपको बताया होगा कि शून्यक निकालते हैं तो मैंने एक शर्त है। क्या शर्त है? कि x के गुणांक में कितना है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तो कितना मानते हैं? 1। तो 1 है x के गुणांक में, है ना। पहले वाले पद के गुणांक में कितना है? 1 है। और लास्ट वाला पद, तो लास्ट वाला पद में कितना है? 10 है। गुणा करेंगे आप उसमें तो कितना आएगा? 10, है ना। अब जो बीच वाला पद बचा, जो बीच वाले पद ना, तो अपन को ऐसी संख्या सोचना है अपने दिमाग में कि गुणा करें तो कितना आ जाए? 10 आ जाए, और जोड़ें तो कितना आ जाए? 7x। अब बोलोगे आपके जोड़ा क्यों? क्योंकि ये अंतिम पद है ना, अंतिम पद के सामने किसका चिन्ह है? प्लस का है। प्लस का है तो क्या करेंगे? जोड़ते हैं। तो आप सोचोगे कि गुणा करना तो कितना लाना है? 10, और मतलब प्लस करना है तो कितना लाना है? 7x। तो आप सोचोगे कि 2 के पहाड़े में आते हैं, 2 पंजे 10, और जोड़ना है ना। जोड़ दिए तो कितने हो गए? हो गए ना 7। जी लाना थी आपको। तो ये क्या बन गए? शून्यक बन चुके हैं जी। तो x की घात 2 जैसा कि तैसे, प्लस के ये वाले 2, प्लस के ये वाले 5, और प्लस 10 के 10, है ना। मैंने बताया हो कि पहले वाले पद में से इसमें से x तो कॉमन आना ही है। x में सवाल हो तो x में, y में हो तो y में, और z में हो तो z में। तो यहाँ से एक x बाहर निकल गई, 1 बचेगा। प्लस की यहाँ से जो वाली x बाहर हो गई तो कितना बचेगा? 2। प्लस की इसमें किसका भाग जा रहा है? 5 का, और इसमें भी 5 का, तो 5 कॉमन निकाल ले। 5 का 5 में भाग देंगे, 5 एकम 5, क्या बचेगी? x। प्लस के प्लस, और 5 का भाग करना है 10 में, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। देखो ये सेम हो गई ना। तो x प्लस के 2, ये वाली तो ये आ गई। अब जो बचा है x और प्लस के 5। आप समझ लीजिए कि यहाँ पर आपको सेम मिल जाए तो समझ लेना मेरा सवाल सही है। तो इसमें वही लिखना है, यदि x प्लस के 2 बराबर 0 तो x बराबर किस में है? ये प्लस में, तो वालन की साइड माइनस में। ये अल्फा है। अब इसकी बारी, यदि x प्लस के 5 बराबर 0 तो x बराबर माइनस के 5। ये किसका मान है? बीटा, है ना। ये बीटा का मान है। अब आपको क्या करना है? जांच करना है। तो जांच में मैंने बताया होगा कि शून्यकों का योगफल, तो अल्फा प्लस की बीटा और बराबर माइनस के b बटे में a, है ना। तो अल्फा का मान कितना है? माइनस के 2, प्लस बीटा का मान कितना है? माइनस के 5, बराबर b। तो b का मान कितना है? आप b का मान मतलब सूत्र से तुलना करके लिख लीजिए। तो जो पहला वाला मान होता है तो वो किसका होता है? a का। जे b का और जे c का। तो किसका मान पूछ रहा है इसमें? b का। तो b का मान कितना है? 7 है। किसके हैं? प्लस के साथ। तो आप बोलोगे माइनस क्यों लगाया? माइनस, ये b वाला माइनस है। a का मान कितना है? इसके साथ में कुछ नहीं तो कितना मानते हैं? 1। माइनस 2 की 2, प्लस का गुणा किया माइनस में तो माइनस के 5, और बराबर माइनस 7 के साथ 1 बटे में लगाओ अथवा नहीं लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस के 5 और माइनस के 2 संख्या जुड़ेगी और रहेगी काय में? माइनस में, और बराबर माइनस के 7। देखो इससे हम आ गई ना। अब आपको क्या निकालना है? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, अल्फा गुणा में बीटा
बराबर सी बटे में ए। तो अल्फा का मान कितना है? अल्फा का मान है -2 और गुणा बीटा का मान कितना है? -5 और बराबर सी। तो सी का मान कितना है? ये ए का, जे बी का और जे सी का कितना है? 10 है ना। 10 हुए तो ए का मान कितना है? वो 1। माइनस गुणा माइनस क्या होते हैं? प्लस। और 5 दूनी 10 बराबर, और ये भी 10 है ना। तो ये हो गया आंसर। अब उदाहरण नंबर कौन सा है? तीसरा। तो इसमें दिया है x की घात 2 माइनस की 3, इसकी शून्य ज्ञात करना है। ये दिया है x की घात 2 माइनस के 3, इसकी शून्य निकालना है। तो आप बोलोगे कि x की घात 2 माइनस की 3 है ना, इसमें x वाला पद तो है ही नहीं। तो x वाला पद नहीं है और किसका मान है? ये 3। तो 3 किसका मान है? ये सी का है। क्यों है सी का? कि इसके साथ में x है, y है, नहीं है। तो क्या है ये? अचर पद। तो मैंने आपको बताया है पहले ही सवाल में, अगली वीडियो में, कि जिसके साथ में x y मतलब कुछ नहीं आता तो क्या होता है? अचर पद होता है ना। क्या होता है? अचर पद होता है। तो इसे अपन सवाल को कैसे बनाएंगे? x की घात 2 जैसा कि तैसे माइनस की, इस 3 को रूट में 3 की घात 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि इस 3 की घात कितनी है? रूट 3 की 2 है। तो इसे क्या बार लिखेंगे? 2 बार है ना, गुणा में। तो आप उसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3 3 के 9 और बराबर 9 का वर्गमूल कितना हुआ? 3। तो बोलो जी 3 आ गए ना, आ गए। तो ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। तो आप सोचोगे कि यहाँ से एक सूत्र बनना है। कौन सा बनना है? a² माइनस b²। तो कैसे होता है? a माइनस के b और a प्लस के b, ये वाला सूत्र है। a है तो a है, a है तो a है, और ये सूत्र है ना। तो इसे क्या लिखना है? एक बार लिखना है माइनस में और एक बार लिखना है प्लस में, है ना। ऐसे ही लिखना है ना, ऐसे ही लिखना है। और यहाँ जा सकते तैसे बराबर। ये यहाँ से अपन को करना है, क्या करना है? वही, यदि x माइनस के रूट में 3 बराबर 0 तो x बराबर प्लस के रूट 3 है ना। वही लिखना है। यदि x प्लस के रूट में 3 बराबर 0 तो x बराबर माइनस के रूट में 3 है ना। तो ये मान किसका है? ये अल्फा का है और ये किसका है? बीटा का है। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद करना है अपन को जांच। तो इसकी जांच कीजिए। जांच में क्या निकालना है? वही शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस के बीटा और बराबर माइनस बी बटे में ए। तो अल्फा का मान क्या है? अल्फा का मान ये दिया है रूट में 3, और बीटा का मान क्या है? माइनस के रूट में 3 है ना। तो अल्फा का रूट में 3 और बीटा का माइनस के रूट में 3 और बराबर बी। तो बी का मान कितना है? ए, और बी वाला पद है नहीं, है ना। तो कुछ नहीं है तो कितना मानेंगे? 0। आप बोलोगे कि बी वाला पद है क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने बताया होगा कि सूत्र कौन सा होता है? ax² प्लस की bx प्लस की c और बराबर 0 है ना। बताया ना तुझे x है तो x वाला पद होगा, वो किसका मान होगा? b का। तो इसमें है x वाला पद? है क्या? नहीं है। तो b का मान नहीं है ना। तो 0 और किसका है? a। तो a कितना है? इसके गुणांक में कितना है? 1। तो 1 लिख दीजिए। तो रूट में 3 जैसा कि तैसे इस प्लस का गुणा करना है माइनस में, तो माइनस के रूट में 3 और बराबर कितना है? 0। तो ए किसके हैं? प्लस के, ए माइनस के कट चुके हैं, तो 0 बराबर कितना बचा? 0। देखो जी आगे बराबर है ना। अब क्या निकालना है? शून्यकों का गुणनफल है ना। शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल होता है अल्फा गुणा में बीटा और बराबर सी बटे में ए। तो अल्फा का मान है रूट में 3 गुणा में बीटा का मान है
माइनस की रूट 3 और बराबर सी, है ना। तो सी का मान दिखा दूं कितना है ए, और बी वाला पद है ना जो किसका मान है सी, तो सी का मान है 3 और ए का मान वही है 1, और आपस में इसका गुणा करेंगे और है किसका सी का मान माइनस का 3, है ना। तो माइनस की 3 और इसका इसमें गुणा 3 तरह के 9 माइनस के और बराबर माइनस की 3 और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 और बराबर ये भी 3, है ना। तो जी आंसर है अपना। अब उदाहरण नंबर कौन सा है, उदाहरण नंबर 4। तो उदाहरण नंबर 4 में दिया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः माइनस की 3 और 2 है ना। तो ये दिया है, क्या दिया है, उदाहरण नंबर 4 दिया है, क्या दिया है, योगफल अल्फा प्लस बीटा, इसे बोलते हैं योगफल, माइनस की 3 अल्फा गुणा बीटा, इसे बोलते हैं गुणनफल, तो 2 है ना। और निकालना का है वही द्विघाती बहुपद। तो द्विघाती बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का सूत्र है एक्स की घात 2 माइनस के अल्फा प्लस में बीटा गुणा में एक्स प्लस के अल्फा गुणा में बीटा, है ना। ये है एक्स की घात 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा में एक्स प्लस के अल्फा गुणा में बीटा। तो एक्स जैसा कि तैसे माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है माइनस की 3 और एक्स जैसा का तैसा प्लस अल्फा गुणा में बीटा कितना है 2, तो 2 रख दीजिए। एक्स की घात 2 जैसा कि तैसे माइनस और गुणा माइनस कितना होगा प्लस, और एक्स गुणा 3 में तो 3x और प्लस की 2 के 2, ये इसका आंसर है। ये उदाहरण मैं आपको बता दूं कि उदाहरण दूसरा, तीसरा और चौथा ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इसे टिक कर लेना, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ठीक है। अब उदाहरण नंबर आपको छठा, तो छठा में क्या दिया है, छठे में दिया है एक्स की घात 2 प्लस के 3x प्लस के 1 को x प्लस के 2 से भाग दीजिए। क्या करना है, भाग करना है। तो देखिए भाग किस तरीके से करते हैं। उदाहरण नंबर 6, 2x की घात 2 प्लस के 3x प्लस के 1 को x प्लस के 2 से भाग दीजिए। तो भाग करना है अपन को, है ना। तो हल 2x की घात 2 प्लस के 3x प्लस के 1 भाग करना है x प्लस के 2 से, है ना। x प्लस के 2 से भाग करना है, तो इसका पहला पद और इसका भी पहला पद, तो इसका अंदर वाला है ना, अंदर वाले पद को लिखना है ऊपर और बाहर वाला पद है ना जी, तो इसे लिखना है नीचे। मतलब पहला वाला पद इसका लेना है और पहला वाला पद इसका लेना है। तो x और 1, तो 1x कटेगी 1 से तो 1 बचेगी और 2 बचेंगी, तो कितना बचा 2x बचा, है ना। तो 2x लिख दो यहाँ पर, ये 2x बची ना, तो 2x का वापसी गुणा यहीं करना है ना। तो 2x का गुणा करना है x में, इसकी घात कुछ नहीं होती तो कितना मानते हैं 1, और इसकी घात कितना मानते हैं 1, और गुणा में घातें क्या होती हैं जुड़ती हैं। तो 2 के 2 और जवाली घात 1 और जवाली घात 1, तो x की घात कितनी हो गई 2 हो गई, है ना। तो 2x की घात 2। अब जो 2x का गुणा करना है 2 में, तो 2 दूनी 4, 2 गुणा कितना करना है 2x, 2 दूनी 4 और x के x, है ना। कितना हुआ x के x, ये वाले 2 दूनी 4 और x के x, तो लिख दीजिए कितना x, तो x वाला पद दिया तो x वाले पद के नीचे x वाला पद लिखेंगे, ठीक है। तो जे किस में प्लस में तो माइनस में, इससे नहीं करना चेक कि ये वाला चिन्ह किस में है, इसको चेक करना है, ये किस में प्लस में तो माइनस, ये किस में प्लस में तो ये माइनस, तो ये तो कटेगी।
अब देखना कि आपने ये वाला चिन्ह है ना, तो किस में चेंज हो गया ये, माइनस में, और ये किस में, प्लस में। तो 4 में से कितना घटाएंगे, 3, तो कितना बचेगा, 1। 1 मतलब एक्स। संख्या किसकी बड़ी है, माइनस की, तो माइनस में। और इसका उतारा लेना है, किसका, किसका, 1 का, है ना। तो x का भाग करना है ये वाला, तो ये भी पहला पद और ये भी पहला पद, तो माइनस के x और कितना करना है, माइनस के x और बटे में x। x एक समय कितना बचा, x एकम x, 1 बचा किसकी, माइनस की, तो माइनस की 1, वही वापसी गुणा माइनस की x एकम x और 2 एकम 2 का है कि माइनस की, एक इसमें माइनस में तो प्लस, एक इसमें माइनस में तो प्लस, ये कट गए। ये चिन्ह था ना वो किस में चेंज हो गया, प्लस में। तो 1 और 2 कितने हुए, 3। ये हो गया आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना।